शुरुआत नहीं होती है खेती बाड़ी की, हर एक घर के अंदर ये जरूरी है। इसके बावजूद भी हमने आज का ही दिन क्यों चुना, यह बात बेहद जानना समझना जरूरी है। मानगढ़ पर हम लोगों ने 17-18 मई को आदिवासी परिवार का शुरुआत किया था, तो आज हम लोग यहाँ हैं, इतने भी लोग नहीं थे। लेकिन आज देखो आदिवासी परिवार का डंका कहां कहां बज रहा है। अभी 4 मीटिंग हो गया है, आदिवासी परिवार की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही देश भर के सभी संगठनों का अलायंस बन रहा है और 30 संगठनों का अलायंस पूरा हो गया है, 30 संगठनों का। और आने वाले समय में 13 जुलाई को राजस्थान में मीटिंग है, पश्चिमी भारत के जो बचे हुए संगठन है उनको भी जोड़ दिया जाएगा। ये आदिवासी परिवार के नेतृत्व में इतना बड़ा काम हो रहा है हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप। उसमें हमने बात रखा कि कोई भी व्यक्ति प्रमुख नहीं होगा, कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा, सब अपने अपने संगठन को जिंदा रखना है, किसी को भी खत्म नहीं करना है। हाँ, हम एक जगह एक जाजर पर बैठेंगे, कोई प्रमुख नहीं होगा। उस बात को एक्सेप्ट किया गया। जिस तरीके की आदिवासी परिवार की व्यवस्था है, आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वही बात हम लोगों ने दूसरे लोगों के सामने साझा किया और उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना। तो इसी तरीके की बातें हम लोग पूरे देश भर में हमारे समाज के लोग हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे, स्वीकार कर रहे और आगे बढ़ रहे। इसके लिए जिम्मेदार या फिर आप सबका योगदान रहा है। भील आदिवासियों का इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे इलाके में पिछले 10 साल में हुए, अभी 17 मई को हमारे 10 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में हमने बहुत सारी ऐसी बातें भी देखी जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे संगठन टूटे, बिखरे, और उसके बड़े बड़े कारण क्या रहे वो आप सब जानते हो, आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन मैं यूं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को कहते हो मैं इस देश का मालिक हूं, मेरे बाप दादे इतने महान थे, हमारे बाप दादे राजा महाराजा थे, ये सब बातें हम बोलते हैं और हमें भील प्रदेश बनाना है, ये भी बात हम कहते हैं। लेकिन जो लोग एक पोटली में बिक जाते हैं वो भील प्रदेश बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यहाँ पर जो बैठे वो एक पोटली में बिकने वाले कौन हो? कौन कौन? हाथ ऊंचा करो तो एक भी नहीं खड़ा करे। लेकिन हकीकत क्या है, ये बात समझना जरूरी है। और 5000 में बिकने वाले कितने हैं? तो एक भी हाथ ऊंचा नहीं करेगा। हकीकत क्या है? तुम वो महान लोग हो कि हमारे राजस्थान में भी तुमने लेटर पेड चलाया। दक्षिणी राजस्थान के लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने, मुगलों के गुलाम नहीं बने, रजवाड़ों के गुलाम नहीं बने, तो तुम्हारे लेटर पेड से डर जाएंगे क्या? टाइम टाइम फीस हुआ कि नहीं हुआ? मेरे कहने का मतलब यह है हमारे पास एक विजन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, हम क्यों काम कर रहे हैं, ये बात जानना समझना जरूरी है। कई लोग तो धर्म को लेकर के इतने सेंसिटिव है कि धर्म से ही रोटियां मिलती है। ऐसा हर एक धर्म का मालिक आदिवासी नहीं है, कोई और है, गैर आदिवासी है, फिर भी मरे जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आज के दिन हल की पूजा, आज के दिन हमारे दोहरों कई इन्हीं पूजा, आपका बेलों की पूजा, अनाज की पूजा, आज के दिन कौन से धर्म वाले ने किया बताओ मेरे को? किसी ने किया। किसी ने किया क्या? करेगा भी।
जब नहीं किया, आदिवासियों ने ये अनुष्ठान किए, ये पूजा पद्धति संपन्न की, दूसरों ने नहीं किया, तो हम उस धर्म के कैसे हुए? ये बात जानना समझना जरूरी है। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि ये तो उस संगठन का कार्यक्रम है। मुझे बताओ, आदिवासी परिवार का बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा संगठन नहीं कह सकते हो, ये एक सामाजिक यूनिट है। बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा संगठन ना होकर के एक यूनिट है, इकाई है। बिल प्रदेश युवा मोर्चा कोई संगठन नहीं है, इकाई है आदिवासी परिवार का, लोगों को जोड़ने का तरीका है। बिल प्रदेश महिला शक्ति ये भी संगठन नहीं है, लोगों को जोड़ने का तरीका इकाई है आदिवासी परिवार का। अब यहाँ पे हम लोगों ने अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा बनाया, वो भी संगठन नहीं है, ये भी सामाजिक इकाई है। अभी एक और हम लोग बना रहे हैं, आदिवासी संस्कृति रक्षण समिति, वो भी कोई इसका कोई अध्यक्ष वगैरह नहीं है, मात्र संयोजक होते हैं। अब ये जितने भी नाम लिए, उनमें किसी का कोई अध्यक्ष है क्या? नहीं है, किसी का कोई अध्यक्ष नहीं है। ये बात हम लोगों ने हमारे इलाके के लोगों को समझाया, इतना बड़ा काम हो गया, इतने बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए, लाखों लोग। अब आपका तो क्या है, एक संगठन के 8-8, 10-10 तो प्रदेश अध्यक्ष है, 5-7 तो जिला अध्यक्ष है। अध्यक्षीय प्रणाली आदिवासियों के लिए घातक है, ये बात नोट कर लीजिए। अध्यक्षीय प्रणाली आदिवासियों की नहीं है, काउंसिल प्रणाली आदिवासियों की है। सभी लोगों की इच्छाओं को महत्व देने वाली काउंसिल सभा, उसमें जो राय बनती है उसको आगे बढ़ाइए। और आपके मध्य प्रदेश में तो ऐसी भी बातें हमको सुनने मिलती है, कहां आदिवासी लिखा है, हम तो जनजाति है, आदिवासी है ही नहीं, ऐसे भी कई लोग तो बोल देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या आपने 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा? उसके अंदर क्या लिखा है? ये जजमेंट लाया हूं, इसके अंदर देख लीजिए। इसको पढ़ लीजिए, यहां जोरावर जी उनके पास भी होगा। इसमें लिखा है, शेड्यूल ट्राइब और अबोरिजिन, नहीं, अबोरिजिन और शेड्यूल ट्राइब। जो अबोरिजिन है वही शेड्यूल ट्राइब है, और ब्रैकेट में आदिवासी लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 5 जनवरी 2011। एबोरिजिन और शेड्यूल ट्राइब ब्रैकेट में आदिवासी। आज तक इस पर यह गलत लिखा है, किसी ने क्लेम नहीं किया है। यह जजमेंट हम लोगों को 2012 में पहली बार हमको पता लगा कि इसमें ऐसा लिखा है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, और इसी को आधार मान करके आदिवासी परिवार बनाया। पढ़िए इसको, यह बिलों के लिए ही है, बिलों के लिए ही इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। तो हम लोग, कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हम तो अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी नहीं है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो पढ़ो। अब दूसरी बात यह है, यह हमारे स्कूल में किताब चलती है 8वीं क्लास में, 2013 से चल रही है, ये इंग्लिश में भी है। और ये किताब किसी बिल ने तो लिखी नहीं है, किसी गॉड ने तो लिखी नहीं है। ये देख लीजिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली,
नीचे लिखा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। ये इंग्लिश में आपके मध्य प्रदेश में भी चलती है, भारत के सभी राज्यों में चलती है इंग्लिश में। इसमें आदिवासी का पाठ है, हास्याकरण की समझ, उसको पढ़िए आप। ये कई बार मैंने बताया है, पर लोगों को सारी बात बता दो तो भी कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि जो दिमाग है ना, इसमें न जाने लोगों ने क्या भर दिया है। ये देख लीजिए, ये हास्याकरण की समझ 5वां पाठ है, उसमें साफ लिखा है ये आदिवासी कौन लोग हैं। पढ़िए इसको, आदिवासी कौन लोग हैं, आप पढ़िए इसको। इसी के अंदर ये साइड में लिखा है आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। ये पिंक कलर में आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है, लिखा। अरे आपका संविधान देख लीजिए, संविधान के अंदर अनुच्छेद 341-42 पढ़िए, उसमें ट्राइब और रेस लिखा है। ट्राइब और रेस, यानी जो ट्राइब है वो रेस है, नस्ल है। और ये बात प्रूव करनी है तो तुम्हारी नाक और दूसरे समाज की नाक मिलती है क्या? तुम्हारी एक कपाल है वो दूसरे लोगों से मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तुम्हारी एक भौहें हैं, ये भी दूसरे लोगों से मिलती नहीं है। जांच कर लो, होठ नहीं मिलेगा, आंखों का रंग नहीं मिलेगा। ये बात समझिए, तुम लोग कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। भारत देश 10,000 साल से इमिग्रेशन नेशन है, इमिग्रेंट्स नेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मैं नहीं बोल रहा, और ये किताब भी बोल रही है। इसमें लिखा है साफ और स्पष्ट शब्दों में कि आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। औरों से यानी दूसरों से, शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग है। यह साफ बता रहा है। आने के बाद ये किताब आई थी, कई बार ये किताब का हवाला दिया हम लोगों ने। हम जाति व्यवस्था में नहीं आते ये बोल रही है, हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते ये बोल रही है, हम राजाओं के शासन में रहने वाले लोग भी नहीं है, ये भी एक किताब बोल रही है। बोलिए आप, इतना साफ किताबों में स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज को पढ़ाते तो कई लोगों को आपत्ति हो जाती है। चल रहा है 2013 से किताब चल रही है। अब सवाल पैदा होता है कि आपको जनजाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये नहीं, जनजाति भी ऊपर नहीं लिखा होता, जाति प्रमाण पत्र। ये आवाज किसने उठाया आज तक? हम ट्राइब हैं, हम शेड्यूल ट्राइब हैं, तो हमको शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नहीं, जाति प्रमाण पत्र देते हैं। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात हम लोगों को समझनी जाननी चाहिए। आगे लिखा है आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी हमारे ढूंढने के लिए कई लोग तो चर्च में चले जाते हैं, कोई कहां जा रहा है। और मैं कई कड़े लफ्जों में बोल चुका हूं, लेकिन किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता। कोई भी धर्म आपका नहीं है,
बाकी बहुत सारी बातें दूसरों ने लेकर के अपने धर्म खड़े किए हैं। ये बात जाननी समझनी जरूरी है। दिवाली फसली उत्सव है, होली फसली उत्सव है, वाड़ी जवारा फसली उत्सव है, और ये हमारे बाप दादाओं की देन है। अखातीज फसली उत्सव है, ये हमारे बाप दादाओं की देन है, किसी धर्म का नहीं है।